हेलो पार्टी पीपल, आज का वीडियो बड़ा ही खास है। और वैसे तो मैं आम वीडियो बनाता ही नहीं, बट आज का वीडियो एक्चुअली बहुत खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉच के बारे में। क्या होती है स्कॉच, कैसे बनती है, कहां से आती है, कैसे पिए और कैसे बिल्कुल ना ऑर्डर करें, ये सब बताएंगे एक ही वीडियो में। इनफैक्ट ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा ना तो आप एकदम स्कॉच स्नॉब बन जाओगे। ऐसे पार्टियों में ना स्कॉच के बारे में स्मॉल टॉक किया करोगे, इतना ज्ञान बढ़ेगा, इतना ज्ञान बढ़ेगा कि आपके रगों में स्कॉच बहन लेगी। आई मीन लिटिल नहीं, फिगरेटिवली। तो बस वही करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, और थोड़ी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, पर जैसे हम हर चीज को कैपिटलाइज कर लेते हैं, इसको भी कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे हमारा जब पिंपल आया था तो हमने उसका नाम मंगेश रख दिया था, अब ये हो गया तो इसका नाम हमने शहंशाह रख दिया। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जो कॉकटेल बनाता है, तो उसे मेंडी कहते हैं। मजा नहीं आ रहा है। मूविंग ऑन, तो आज हम बात करें स्कॉच की। स्कॉच होती क्या है? स्कॉच एक टाइप की विस्की है जो स्कॉटलैंड में ही बनती है। तो 3 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉर एनी विस्की टू बी स्कॉच। पहला, डिस्टिल्ड और बॉटल होनी चाहिए स्कॉटलैंड में ही। दूसरा, 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम होना चाहिए। और तीसरा, एटलीस्ट 3 साल ओक बैरल में एज होनी चाहिए, तभी तो बनता है वीआईपी। So all whiskeys are not Scotch, but all Scotch are whiskey. हर रणबीर नहीं होता, हर रणबीर, आप समझ गए ना बात, you get the point. अब स्कॉच विस्की या तो ग्रेन से बनती है या मॉल्टेड बार्ले से बनती है। ग्रेन हो सकता है आपका राय, कॉर्न या कुछ भी, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉच विस्की एक्चुअली कम्स फ्रॉम बार्ले। बार्ले जो कि है जौ, हर दिल जौ प्यार करेगा वो स्कॉच पिलाएगा, कुछ भी। सॉरी फॉर द पुअर जोक। मूविंग ऑन, आपने सुना होगा सिंगल मॉल्ट या ब्लेंडेड। वो क्या होता है? सिंगल मॉल्ट का मतलब वो एक ही जगह के मॉल्ट से बन रहा है और एक ही डिस्टिलरी में डिस्टिल और बॉटल हो रहा है। ग्लेन मतलब डीप वैली, तो अगर ग्लेन समथिंग है इसका मतलब वो वहीं की जगह से एक ही डिस्टिलरी में बॉटल हो रहा है। तो सारी ग्लेन सिंगल मॉल्ट्स होती हैं। सिंगल मॉल्ट इज अ जेनरिक टर्म जो हम इंडियन विस्की के साथ भी ले सकते हैं। सिंगल मॉल्ट इंडियन विस्की हो सकती है, बट अगर कोई उतावला इंसान भागा भागा आपके पास आए, मैं तुझे इंडियन स्कॉच पिलाऊंगा, इंडियन स्कॉच पिलाऊंगा, तो 2 रैपटे लगाना उसके। व्हाट ही मींस इज इंडियन सिंगल मॉल्ट। जब सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड विस्की में एक्चुअली डिफरेंट ग्लेन की विस्कीज मिला सकते हैं और ग्रेन विस्की मिला सकते हैं। तो जैसे जॉनी वॉकर, शिवास, ये सब ब्लेंडेड विस्कीज हैं जो एक्चुअली मास्टर ब्लेंडर्स डिफरेंट टेस्ट प्रोफाइल्स को मैच करके एक ब्लेंड बनाते हैं फॉर मास मार्केट। आज हम मोस्टली सिंगल मॉल्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं स्कॉच बनती कैसे। एक्चुअली स्कॉच बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे सारे अल्कोहल्स बनती हैं। स्टार्च और शुगर को यीस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंट करते हैं और फिर डिस्टिल कर देते हैं। तो यही प्रोसेस है सारे अल्कोहल बनने का। थोड़ा साइंस पढ़ने, थोड़ा गूगल कर लो। बट 2 डिफाइनिंग स्टेप्स हैं स्कॉच बनाने में जो एक्चुअली मेक इट द डिस्टिंक्ट स्कॉच फ्लेवर दैट वी नो। पहला डिफाइनिंग मोमेंट है स्कॉच के प्रोसेस में इज एजिंग। सो डिस्टिलेट तो एक्चुअली क्लियर डिस्टिलेट होता है। तो ये ब्राउन कलर कैसे आता है? क्योंकि विस्की एटलीस्ट 3 सालों के लिए एज होती है ओक बैरल में। मोर देन 90% ऑफ द बैरल्स एक्चुअली कम फ्रॉम अमेरिका और दीज आर एक्स बर्बन बैरल्स। इसका मतलब उसमें एक बार बर्बन रह चुकी होती है, एज हो चुकी होती है, उसके बाद वो खाली बैरल अमेरिका से स्कॉटलैंड आते हैं। अमेरिका में बर्बन बनने के लिए जो 50% एटलीस्ट कौन से बनती है उसमें वर्जिन ओक कैस्क का होना जरूरी है, इसलिए वो बैरल्स उनके लिए वेस्ट हो जाते हैं और वो फिर स्कॉटलैंड भेजते हैं। स्कॉटलैंड के लिए भी एक काम करता है क्योंकि बर्बन तो बहुत हार्श फ्लेवर होता है, बिकॉज वुड की सारी हार्शनेस बर्बन ले लेता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मेलो डाउन कैस्क आता है और उसमें वनीला और कैरेमल के हिंट भी आता है जो बर्बन से आता है, इसलिए स्कॉच विस्की में एक एडेड फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, मैंने बताया था 90% बर्बन के बैरल्स होते हैं, 10% शेरी बैरल्स भी हो सकते हैं। शेरी एक तरह की स्पेनिश वाइन है, तो इसलिए अगर शेरी का कैस्क है तो उसमें फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट, नट्स, रेजिन्स आता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम स्कॉच खरीद रहे हैं तो उसमें देखिए कि वो कौन से कैस्क था। मोस्ट ऑफ द विस्कीज एक्चुअली लिस्ट कि वो कौन से बैरल से हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द स्कॉच विस्कीज एक्चुअली प्राइड देमसेल्व्स कि यार हम एक्स बर्बन कैस्क यूज कर रहे हैं या हम शेरी कैस्क यूज कर रहे हैं। ग्लेनफिडिक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगल मॉल्ट, वो एक्चुअली दोनों कैस्क यूज करती है। अगर आप उसके बॉटल पे पढ़ो तो वो बात करता है कि हमने इसको एज किया है बर्बन बैरल में और शेरी बैरल में, इसलिए उसका थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर आता है। दूसरा डिफाइनिंग मोमेंट स्कॉच मेकिंग प्रोसेस में है ड्राइंग। तो मॉल्टेड बार्ले से बनता है। बार्ले को वाटर में डालते हैं, उससे वो अंकुरित होता है, मॉल्ट हो जाता है और उसके बाद उसको फ्लोर पर रख के ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस में कुछ डिस्टिलरीज क्या करती हैं, इसको स्मोक करती हैं पीट स्मोक से। पीट क्या है? वहाँ की सॉइल है, सॉइल को जलाते हैं, बिल्कुल उपले जैसा ही हो गया बट विदाउट द डंग,
और उसको बर्न करके उसमें यूनिक फ्लेवर ऑफ बार्ले ऐड करते हैं। इनफैक्ट ये मोस्ट डिफाइनिंग पॉइंट है कुछ स्कॉच विस्कीज का। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बार्ले एक्चुअली कम्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ द कैस्क एक्चुअली कम फ्रॉम ईदर अमेरिका और स्पेन, जैसा हमने बताया। अब बात करते हैं वो कौन से 6 रीजन हैं स्कॉटलैंड में जहां से विस्कीज आती हैं, स्कॉच विस्कीज आती हैं। अभी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर रीजन का डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ स्कॉच खरीदने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन की है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी टेस्ट प्रोफाइल होगी। सबसे पहला रीजन कैम्बल टाउन, सबसे छोटा रीजन है, सिर्फ 3 डिस्टिलरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्ट यहाँ पे सिर्फ 3 ही विस्कीज आती हैं और इंडिया में मिलती नहीं है। यहाँ का जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो है टॉफी, कैरमल, वनीला, ये फ्लेवर प्रोफाइल है। दूसरा रीजन वो है लोलैंड्स। ये यहाँ पे 22 डिस्टिलरी हैं और बहुत सारी विस्कीज इंडिया में नहीं मिलती है यहाँ की। एक जो है जो काफ़ी मिलती है वो है ग्लेनकिंची। यहाँ की फ्लेवर प्रोफाइल है बटरस्कॉच, हनी, ग्रास और सम स्पाइसेस। अब आ गया हाईलैंड्स और यहाँ से चीज़ें हो रही थोड़ी इंटरेस्टिंग। हाईलैंड्स सबसे बड़ा एरिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और यहाँ पे है 41 डिस्टिलरीज, 140 में से 41 यहाँ पे हैं। और यहाँ के जो फेमस ब्रांड्स हैं वो हैं ग्लेनमोरांजी, ओबन, आडमो, डालमो। और यहाँ की जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो है हनी, ओक, ड्राई फ्रूट एंड सम स्मोक। बात करते हैं थोड़ा ग्लेनमोरांजी के बारे में। इसके मेरे पास 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं, 10, 16 एंड 19 ईयर ओल्ड। इसका मतलब है कि वो एटलीस्ट इतने साल तो ओक बैरल में एज हुआ है। अब इनकी फ्लेवर प्रोफाइल समझते हैं। अगर 10 ईयर की बात करूं, इस बॉटल पे एक्चुअली लिखा है स्मूथ, क्रीमी विद नोट्स ऑफ ऑरेंज, हनी, वनीला एंड पीच। 16 का जो लेबल है इट सेज क्रिएटेड विद अ हिंट ऑफ स्मोक, मैच्योर्ड इन अमेरिकन ओक बर्बन कास्ट। तो ये लिख रहा है यहाँ पे कि बर्बन कास्ट में बना है। सो ऐसे व्हेन यू आर बाइंग अ स्कॉच यू कैन एक्चुअली रीड द फ्लेवर प्रोफाइल एंड ऑल्सो नो कि वो कौन से ओक कैस्ट में है। वहां से फ्लेवर प्रोफाइल से आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ चौथा रीजन, मोस्ट कमर्शियल रीजन, वो है स्पेसाइड। छोटा सा ही रीजन है, 51 डिस्टिलरीज हैं। यहाँ पे अगर आपने पत्थर मारा तो किसी डिस्टिलरी को ही लगेगा। टॉप 3 स्कॉच विस्की स्पेसाइड से आती है। ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट, मैकैलन, तीनों स्पेसाइड से हैं। तीनों बहुत कमर्शियल विस्कीज हैं। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1/3 ऑफ द स्कॉच वॉल्यूम एक्चुअली कम्स फ्रॉम दीज 3 डिस्टिलरीज। क्रेजी। यहाँ पे फ्लेवर्स हैं हनी, ओक, स्पाइसेस या फ्रूट्स लाइक एप्पल, पेयर। तो काफ़ी कमर्शियल विस्कीज हैं यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द डिस्टिलरीज या तो शेरी कास्ट में इसको एज करती हैं या फिनिश उसको शेरी कास्ट में करती हैं। मतलब पहले बर्बन कास्ट में रखा, फिर शेरी कास्ट में रख के उसको थोड़ा स्मूथनिंग किया। इनफैक्ट ग्लेनफिडिक दोनों कास्ट में एज करता है। तो एज करता है बर्बन में और फिनिश करता है शेरी कास्ट में। 5वां रीजन है सचिन का फेवरेट, आइले। आइलेस में आती हैं स्मोकी विस्कीज। यहाँ पे है नॉर्थ डिस्टिलरी और सारे ही फेमस ब्रांड्स हैं जैसे आर्टबैग, बाउमो, कलीला, लेफ्रॉय, लागावुलिन। इनफैक्ट ये सारी स्मोकी विस्कीज हैं और यहाँ पे पीट स्मोक से, जैसा मैंने बताया था, ड्राइंग प्रोसेस पे, ड्राइंग स्टेप पे इसको स्मोक करते हैं। कलीला मुझे बड़ी पसंद है। इनफैक्ट मेरी एक फेवरेट ब्लेंडेड विस्की है ग्रीन लेबल, और ग्रीन लेबल में कलीला जाती है, इसलिए ग्रीन लेबल में एक्चुअली स्मोकी फ्लेवर आता है। लास्ट रीजन आइलैंड्स। यहाँ में है 14 डिस्टिलरी और सारी स्मोकी विस्कीज हैं। फेमस ब्रांड्स लाइक यूरा एंड टैलिस्कर। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है टैलिस्कर। यहाँ पे जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो है हनी, स्पाइसेस, सॉल्टी ओशन एंड स्मोक ऑब्वियसली। अगर हम टैलिस्कर में भी देखें, इट टॉक्स अबाउट स्वीट स्मोक, पीट, पेपर। अब यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें एक्चुअली बहुत सारी स्कॉच विस्कीज की फ्लेवर प्रोफाइल है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फ्लेवर प्रोफाइल ट्राई करना चाहते हो या एक पर्टिकुलर स्कॉच विस्की ट्राई करना चाहते हो और उसकी फ्लेवर प्रोफाइल जानना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस मैप टू एक्चुअली नो विच स्कॉच विस्की टू बाय नेक्स्ट। आइए आपको सिखाते हैं स्कॉच विस्की पीते कैसे। अब आप बोलोगे कि अब तू मुझे सिखाएगा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो स्कॉच विस्की वैसे तो नीट पीनी चाहिए और उसके लिए जो ग्लास रेकमेंडेड है वो है ग्लेनकेन ग्लास। बट उससे सिमिलर इफेक्ट आप ऐसे ग्लास में कर सकते हो। ग्लेनकेन ग्लास आता है 2,500 रुपए का अमेजोन पे, आप ऐसा ग्लास भी ले लो। आप नॉर्मली जो स्कॉच विस्की पीते हो उसके जो वॉल्स होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर आप टेपरिंग वॉल्स वाला ग्लास लो, उससे क्या होता है, जब आप ड्रिंक कर रहे हो तो आपकी नोज अंदर रहती है और आप उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट तरीके से उसको स्मेल कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। सो ग्लास एक्चुअली कवर्स योर नोज। तो पोर करते हैं। तो पहले नीट पी के देखते हैं। दूसरा तरीका स्कॉच विस्की पीने का है कि थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दीजिए, रफली 10-20 ml। उसे कहते हैं ओपनिंग अप ऑफ विस्की। उससे होता क्या है, एक्चुअली जब वाटर अल्कोहल में मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब थोड़ी सी हीट क्रिएट होती है। उससे थोड़ा सा अल्कोहल इवेपोरेट करती है, थोड़ा उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड यू एक्चुअली गेट मोर फ्लेवर्स एंड स्मेल।
और टंग पे भी सॉफ्टनिंग हो जाती है टेस्ट की, तो इट्स नॉट वेरी हार्श। अच्छा, बहुत सारी छोटी आइस नहीं लेनी है। ऑन द रॉक्स में बहुत सारी छोटी आइस होती हैं, बहुत सारी छोटी आइस का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी डाइल्यूट करती है। इसलिए एक बड़ा आइस क्यूब लो, उसमें विस्की पोर करो। बड़ा आइस क्यूब मतलब धीरे धीरे डाइल्यूशन होगा लेकिन ठंडा रखेगा। सर किसके साथ लेंगे आप? कोक? आपके पास पल्पी ऑरेंज होगा? वन स्कॉच ऑन द रॉक्स, बट बर्फ मत डालना और गला खराब। अच्छा, स्कॉटलैंड में चीयर्स नहीं बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं स्लांजेवा, विच मीन्स इन गुड हेल्थ। सो स्लांजेवा।